हेलो माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने एल्कोहल का सिंथेसिस पढ़ा था बाय यूजिंग द एल्कीन, और वहाँ पर आपके पास 3 मेथड थी: हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एंड हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन एंड डीमर्क्यूराइजेशन। नेक्स्ट जो आपके पास मेथड है वो है थ्रू द जीआर। देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको बोलते हैं? RMgX को बोलते हैं। ये R क्या है? यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है। अब RMgX का यूज़ करके आप क्या क्या बना सकते हो? 1 डिग्री एल्कोहल भी बना सकते हो, 2 डिग्री एल्कोहल भी बनाना है आपको, और 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन भी आप कर सकते हो। अब ध्यान देना इधर, 1 डिग्री एल्कोहल के अंदर 2 वेराइटी है आपके पास। 1 डिग्री एल्कोहल की बात करें तो अपन 1 एक्स्ट्रा कार्बन फ्रॉम GR, मतलब यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल जो आप बनाओगे उसमें एक कार्बन ज़्यादा होगा, किससे? GR से। और एक क्या हो सकता है आपके पास? 2 एक्स्ट्रा कार्बन फ्रॉम GR से 2 कार्बन ज़्यादा है, और GR से क्या है? आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 1 एक्स्ट्रा कार्बन देन GR, 2 एक्स्ट्रा कार्बन देन GR से एक कार्बन ज़्यादा वाला एल्कोहल, और GR से 2 ज़्यादा वाला 1 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। तो पहले तो क्या करेंगे, अपन रेजेंट्स को मेमोराइज करेंगे। देखिए, आपको यदि 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है, और ऐसा 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है विच हैव द 1 कार्बन एक्स्ट्रा देन GR, तो उसके लिए आपको क्या काम में लेना है? C डबल बॉन्ड OCH, मतलब ये जो कंपाउंड है क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है। ध्यान देना, इसके दोनों तरफ क्या लगा हुआ है? H लगा हुआ है। तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा आपके पास। जैसे ही मैं इसके एक H को उठा दूंगा तो मेरे पास क्या होगी? ये RC डबल बॉन्ड O और H, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड के अलावा आप और कोई दूसरी एल्डिहाइड लोगे तो आपके पास क्या बनेगा? 2 डिग्री एल्कोहल। और इसके एक H को और मैं रिप्लेस कर दूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास? 3 डिग्री एल्कोहल। देखो, 1 डिग्री एल्कोहल के अंदर केवल एक ही एल्काइल ग्रुप रहेगा, तो ये एल्काइल ग्रुप है आपके पास, तो RCH2OH बनेगा। अब इसमें एक R पहले से है, एक R GR से आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास? 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। अब इसके एक H को यदि मैं और रिप्लेस कर दूं तो देखो, RC डबल बॉन्ड O और ये R, यानी कि आप फॉर्मल्डिहाइड का यूज करोगे तो आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा जिसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा होगा देन GR। आप फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के और कोई सी भी एल्डिहाइड का यूज करोगे तो उसमें क्या बनेगा आपके पास? 2 डिग्री एल्कोहल। और कीटोन का यूज करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। इसके अलावा देखिए, 2 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए आप एक एस्टर को भी यूज कर सकते हो। HC डबल बॉन्ड OC2H5, ये आपके पास क्या है? इथाइल फॉर्मेट है। देखो, ये वाला जो फ्रैक्शन है आपको दिख रहा है HCOO, ये कहाँ से आया होगा? ये फॉर्मिक एसिड से आया होगा, और इसका जो एनाइन है तो क्या हो गया? ये फॉर्मेट हो गया। ध्यान देना, आपके पास है HC डबल बॉन्ड OH, इसका यदि मैं एक H रिप्लेस कर देता हूं तो HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर -चार्ज। क्लियर? तो ये क्या है? फॉर्मेट। यदि यहाँ मैं सोडियम लगाऊंगा तो सोडियम फॉर्मेट, मिथाइल लगाऊंगा तो मिथाइल फॉर्मेट, और इथाइल लगाऊंगा तो इथाइल फॉर्मेट। तो ये क्या है आपके पास? इथाइल फॉर्मेट है। ये हो गया मेरे पास क्या? इथाइल फॉर्मेट। ध्यान देना, इथाइल फॉर्मेट में एक कार्बन है, और एक कार्बन कहाँ से आ जाएगा? R से आ जाएगा। दूसरी बात, इथाइल फॉर्मेट पहले किस में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। मतलब इथाइल फॉर्मेट पे आप पहले GR की रिएक्शन कराओगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? कीटोन के अंदर, और कीटोन पर दोबारा से GR का अटैक होगा तो क्या बनेगा? वो 2 डिग्री एल्कोहल। अब देखिए, इसके यदि मैं H को रिप्लेस कर दूं किससे? R से, तो आपके पास कॉमन एस्टर बनेगा, और कॉमन एस्टर किस में कन्वर्ट होगा? कीटोन के अंदर। कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे पास देखो, R है, C डबल बॉन्ड O और ये OC2H5। 1 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए आपने क्या लिया? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के एक H को रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगी आपके पास? एल्डिहाइड।
क्या बनेगी, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। इसका एक एच को रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, कीटोन। क्या बनेगा, कीटोन। और कीटोन से क्या बन जाएगा आपके पास, 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। और आपके पास जो एक कॉमन एस्टर है, कॉमन एस्टर कन्वर्ट होगा किसके अंदर, पहले कीटोन के अंदर। कीटोन से क्या बन जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल। तो देखो याद रखना बिल्कुल सिंपल है, दोनों H है 1 डिग्री एल्कोहल। जैसे ही एक H को रिप्लेस करूंगा मैं, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से क्या 2 डिग्री एल्कोहल, और इसके फिर एक H को रिप्लेस करेंगे तो कीटोन, और कीटोन से क्या बनेगा, 3 डिग्री एल्कोहल। अब आपके पास ये एक पोर्शन बाकी है, इसके लिए आप क्या काम में लोगे, इथाइलिन ऑक्साइड काम में लोगे। क्या काम में लोगे, इथाइलिन ऑक्साइड काम में लोगे। ये ऑक्सीरेन भी है और इपोक्साइड भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इपोक्साइड भी बोलते हैं। रिएक्शन कंसीडर करने से पहले आपको क्या करना है, आपको ये सभी रेजेंट ध्यान में रखने हैं कि किस 1 डिग्री का एल्कोहल बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से रेजेंट है, 2 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए कौन से रेजेंट है, 3 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए कौन से रेजेंट है। इनको मेमोराइज कर लीजिए, रिएक्शन अपन आगे पढ़ेंगे। देखिए 1 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, फॉर्मल्डिहाइड। जैसे इसका एक H रिप्लेस करेंगे, एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड से 2 डिग्री। और जैसे ही अपन क्या करेंगे, दोनों H रिप्लेस कर देंगे इसके, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये दोनों क्या आ जाएंगे, ये R आ जाएंगे। क्लियर। और इस सिचुएशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो। अब अपन क्या करेंगे, 1 बाई 1 एक एक रिएक्शन को कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, 1 डिग्री एल्कोहल के फॉर्मेशन की बात करते हैं। देखिए 1 डिग्री एल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए आपके पास दो सिचुएशन थी। एक तो क्या था आपके पास, 1 एक्स्ट्रा कार्बन देन Gr, 1 एक्स्ट्रा कार्बन देन Gr, और दूसरा क्या है आपके पास, 2 एक्स्ट्रा कार्बन देन Gr। इसके साथ तो रिएक्शन किसकी थी, HC डबल बॉन्ड H के साथ, और ये किसके साथ थी, इपोक्साइड के साथ रिएक्शन थी। तो फर्स्ट रिएक्शन की तरफ अपन मूव करते हैं। देखिए H है, C है, डबल बॉन्ड O है और H है। इसकी रिएक्शन करवा दी आपने किसके साथ, RMgX के साथ। ध्यान देना इधर, जो RMgX है इसमें आपके पास ये एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल का मतलब क्या होगा, ये कार्बन होगा, और ये मैग्नीशियम यानी कि मेटल है। तो ये जो बॉन्ड है इसके अंदर क्या हो गया, पोलर बॉन्ड हो गया, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन एटम इज ग्रेटर देन मेटल्स। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी बात, ये किसका काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। कार्बोनाइल कार्बन को अपन देखें तो इसके पास पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल क्या है, नेगेटिव है, और इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड। मतलब ये जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन की मैकेनिज्म का नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। क्या नाम है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये R क्या करेगा, इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जो कि क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए आपके पास क्या बचेगा, R C के साथ क्या लगे हुए हैं, 2 H लगे हुए हैं। तो मैं इसको लिखूंगा RCH2 ऑक्सीजन पे -7। अब इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या है, Mgx है। तो यहाँ क्या अटैच कर देंगे अपन, Mgx अटैच कर देंगे। अब इस कंपाउंड का क्या करेंगे अपन, हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो ये हो गया मेरे पास H और ये OH। तो मेरे पास क्या बना, RCH2OH। इसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद में आपके पास क्या बना, RCH2OH प्लस Mgx और ये OH, और आपके पास क्या है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। ध्यान देना, देखो आपके पास Gr में कितने कार्बन थे, 1, और आपके पास जो एल्कोहल बना उसमें कितने कार्बन हो गए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। यदि मैं R इज इक्वल टू क्या ले लूँ, CH3 ले लूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3CH2OH, यानी कि हमें एक ऐसा 1 डिग्री एल्कोहल ऑब्टेन हुआ है जिसमें Gr से क्या है, एक कार्बन क्या है, ज़्यादा है।
अब देखिए इसी रिएक्शन के मोड को चेंज कीजिए, ये एक तरह से फॉर्मूला हो सकता है। क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल ले तो इस R की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, CH3 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, CH3। और CH3 अटैक करेगा किसके ऊपर, इसके ऊपर। X की जगह में क्या कर देता हूँ, Cl कर देता हूँ। क्लियर। तो CH3 ये इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड Gr है। तो ये अटैक किया इसके ऊपर, तो इस जगह पे क्या लगा दूंगा मैं, R की जगह पर CH3 लगा दूंगा। क्लियर। अब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, यानी कि आपके पास क्या बन गया, इथेनॉल। देखना Gr के अंदर कितने कार्बन थे, एक कार्बन थे। आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में कितने कार्बन हो गए, दो कार्बन। इट मीन्स वी गेन द 1 डिग्री एल्कोहल विच कंटेन द 1 कार्बन एक्स्ट्रा देन Gr। क्लियर। तो ये आपके पास एग्जाम्पल था। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म का आपसे नाम पूछे तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट, तो इसमें पहला जो पोर्शन था वो आपने पढ़ लिया है। सेकंड पोर्शन की बात करते हैं। देखिए अपन सेकंड पोर्शन है, आपको 2 एक्स्ट्रा कार्बन वाला 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है। 2 एक्स्ट्रा कार्बन किससे, Gr से। तो इसके लिए क्या काम में लेना है आपको, इपोक्साइड काम में लेनी है। ध्यान देना, ये तो ले ली मैंने इपोक्साइड, ठीक है। आप जानते हो कि मोनोसाइक्लिक या जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ये सेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है, बट सेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड को भी अपन क्या मानते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड मानते हैं। क्यों, इसके अंदर क्या होगा, एक डबल बॉन्ड है। 1 साइक्लिक रिंग इज इक्वल टू 1 डबल बॉन्ड। कैसे, ध्यान देना, जैसे मेरे पास देखो एथेन का, सॉरी प्रोपेन का फॉर्मूला ये हो गया CH3 CH2 CH3। क्लियर। अब देखिए यदि मैं प्रोपीन का फॉर्मूला बनाऊं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कितने कार्बन हो गए इसके अंदर, C1 2 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 प्लस 1 इज इक्वल टू C3H6। और यदि मैं साइक्लोप्रोपेन बनाऊं CH2 CH2 CH2, तो देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हाइड्रोजन है। और देखो यानी कि एल्कीन और साइक्लोएल्केन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सिमिलर ही होगा। यानी कि ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। क्या है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। तो सीधी सी बात है कि ये भी क्या देगा आपको, एडिशन रिएक्शन देगा। क्या देगा, एडिशन रिएक्शन देगा। दूसरी बात, ये जो बॉन्ड है ये क्या है, पोलर नेचर का ही है। तो ये प्लस चार्ज और ये क्या हो गया आपके पास, माइनस चार्ज। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन Gr की। जैसे मान लीजिए मैंने लिया RMgX लिया, R के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और मैग्नीशियम पर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी बात, रिएक्शन की मैकेनिज्म का नेम वापस क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या नेम हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नेम हो चुका है रिएक्शन का। ये R अटैक करेगा किसके ऊपर, इस CH2 के ऊपर। इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और जैसे ही ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे तो देखो R के साथ क्या अटैच होगा, R के साथ अटैच होगा CH2 फिर ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। तो R है और ये CH2 है और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर। इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, Mgx। तो यहाँ आपने अटैच कर दिया क्या, Mgx। इसका हाइड्रोलिसिस करवाया आपने HOH, तो इस बॉन्ड को यहाँ से, ये बॉन्ड यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा और आपके पास क्या बनेगा, RCH2CH2OH बनेगा। क्या बना है आपके पास, 1 डिग्री एल्कोहल बना है। और देखो Gr में सपोज करो एक कार्बन था, तो ये एक कार्बन तो ये रहा, और प्लस 2 एक्स्ट्रा कार्बन और आ चुके हैं। तो आपके पास ऐसा 1 डिग्री एल्कोहल बना है विच कंटेन द 2 एक्स्ट्रा कार्बन देन Gr। अब इसका यदि कोई एग्जाम्पल लें अपन, तो R की जगह पे क्या ले लेता हूं मैं, CH3 ले लेता हूं। X की जगह में क्या ले लेता हूं, X की जगह में Cl ले लेता हूं। तो CH3 ने अटैक किया यहाँ पे, यानी कि इस R की जगह मेरे को क्या लगाना है, CH3 लगाना है। क्लियर। और इस R की जगह भी क्या आ जाएगा मेरे पास, CH3 आ जाएगा। और जो मैग्नीशियम का फ्रैक्शन बाहर निकलेगा वो क्या निकलेगा, MgCl। और ये OH और X की जगह क्या लगा देता हूँ मैं, Cl लगा देता हूँ।
देखना देखिए, तो आप इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर? तो आपने 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिया है। 1 डिग्री एल्कोहल में आपने 1 एक्स्ट्रा कार्बन देन जीआर और 2 एक्स्ट्रा कार्बन देन जीआर, दोनों टाइप के 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन आप कर चुके हो। नेक्स्ट बात करते हैं, अपने को क्या बनाना है, 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। तो देखिए 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन आपने किया तो आपके पास 2 टाइप के रिएजेंट थे। एक तो क्या था आपके पास RCHO, एल्डिहाइड बोलते हैं RCHO, और एक आपके पास क्या था, इथाइल फॉर्मेट था, C डबल बॉन्ड O और ये OC2H5। क्लियर? ध्यान देना इधर। सबसे पहले किसके साथ बनाएंगे अपन, एल्डिहाइड के साथ। तो देखिए C है और ये R ग्रुप लगा लिया, डबल बॉन्ड O है और ये H है, ये क्या है मेरे पास, एल्डिहाइड है। क्लियर? इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने किसके साथ, RMgX के साथ रिएक्शन करा दी। R के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इस कार्बन की मैं बात करूं तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पोलर नेचर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर की तरफ शिफ्ट होगी, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगी। और ये R ग्रुप सबसे पहले क्या करेगा, अटैक करेगा। R ग्रुप के बारे में मैंने आपको क्या बताया, क्या है ये, न्यूक्लियोफाइल है। तो आपसे ये पूछा जाए कि इस मैकेनिज्म का नेम क्या है, तो आप क्या कहोगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें अनसेचुरेशन था तो कौन सी रिएक्शन होनी थी, एडिशन रिएक्शन होनी थी। क्लियर? जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल इस R के ऊपर अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो देखो आपके पास क्या क्या ऐड होगा, चलो मैं इसको क्या कर देता हूँ, R डैश कर देता हूँ जिससे मेरे को पता रहे। तो R डैश C और R, तो ये हो गया R डैश C और ये R। ध्यान देना इस C के साथ क्या ऐड है, एक H और ऐड है, तो ये लीजिए H। आगे क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, Mgx ऐड हो जाएगा। क्या कर दीजिए, इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। और जैसे ही मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो क्या हो गया, ये HOH, ये बॉन्ड यहाँ से डिस्कनेक्ट करना है। तो आपके पास क्या बनेगा, R डैश C H OH, आपके पास क्या बना, ये 2 डिग्री एल्कोहल प्लस Mgx और ये OH। नोटिस कीजिए आपके पास एक ऐसा एल्कोहल बना है जो 2 एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, ये दोनों आपके पास CH3 है, तो क्या है, ये 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा आपके पास ही। इसमें एक चीज और नोटिस करने लायक है कि इसका एक R तो किधर से आया है, एल्डिहाइड से आया है, देखिए। और जो दूसरा R डैश आया है वो कहां से आया है, GR से आया है। कहां से आया है, GR से आया है। अब इसका अपन एग्जाम्पल लेना चाहे तो मैं इस R की जगह पे क्या कर देता हूं, मान लीजिए CH3 कर देता हूं, ठीक है। और इस R की जगह पे क्या कर देता हूं मैं, CH3 कर देता हूं। क्लियर? तो ये दोनों भी क्या, दो R डैश और R भी क्या होगा, CH3, और ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, CH3 हो जाएगा। और आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, CH3। यानी कि ये जो कंपाउंड बना है प्रेजेंट टाइम में, इसका कॉमन नेम क्या है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। क्या नेम है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल नेम है। या मैं और क्या बोल सकता हूँ, प्रोपेन टू ऑल। जैसे मान लीजिए एग्जामिनर आपको ये कहेगा हाउ कैन यू प्रिपेयर द प्रोपेन टू ऑल फ्रॉम GR, तो GR कौन सा लेना पड़ेगा आपको, CH3MgX, X की जगह पे क्या ले सकते हो आप, Cl ले सकते हो। क्लियर? ये CH3 आपने ले लिया और इस जगह भी क्या कर देता हूँ मैं, Cl, और फाइनल प्रोडक्ट में भी क्या आ जाएगा इधर, Cl। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि GR से आप इथेनॉल कैसे बनाओगे, GR से आप प्रोपेन टू ऑल या आइसोप्रोपाइल एल्कोहल कैसे बनाओगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर? तो देखो अब आपने 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन अपन कर रहे हैं। 2 डिग्री एल्कोहल के फॉर्मेशन में पहला आपने किससे बना लिया, एल्डिहाइड से बना लिया। दूसरा किससे बनाएंगे अपन, फॉर्मेट से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, इथाइल फॉर्मेट से। इथाइल फॉर्मेट एक एस्टर है और फर्स्ट मेंबर ऑफ एस्टर है। और मैंने आपको ये बताया था कि जब भी GR की रिएक्शन आप एस्टर के साथ कराओगे तो पहले वो किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। और एल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के बाद में वो किस में जाएगा,
एल्कोहल में जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस 2 डिग्री एल्कोहल को यदि आप इथाइल फॉर्मेट से बनाओ तो उसका सेकंड स्टेप तो यही होगा, उसका सेकंड स्टेप तो क्या होगा, यही होगा इसका सेकंड स्टेप। तो चलो अपन इथाइल फॉर्मेट से बनाते हैं। ध्यान देना, मेरे पास है C है, इस C के साथ क्या एड है, एक H है, डबल बॉन्ड O है, और आपके पास क्या है, ये OC2H5 है। क्लियर। और एग्जाम्पल मैंने लिया है RMgX का लिया है, R के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसका नेम क्या है, ये तो हो गया इथाइल, और ये फॉर्मिक एसिड से आया है रिमेनिंग पोर्शन जो आपको अब दिखाई दे रहा है। तो क्या नेम हो जाएगा इसका, इथाइल फॉर्मेट। क्या नेम हो जाएगा, इथाइल फॉर्मेट। फर्स्ट स्टेप के अंदर वही आपके पास क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या नेम हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि इसकी मैकेनिज्म का नेम पूछा जाए तो ये भी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसके अंदर एक स्टेप और है एक्स्ट्रा, उसकी और बात करेंगे अपन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर शिफ्ट हो जाएगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो आपके पास ये हो गया RC, इसके साथ देखिए एक H है तो उसको मैं इसके पास ही रख देता हूँ H। एक क्या लगा हुआ आपके पास OC2H5, R ग्रुप आ गया, ठीक है। CH हो गया, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज है, साथ में यहाँ पे क्या है, Mgx है। ध्यान देना यहाँ पर ये जो फंस, ये जो आपके पास फ्रैक्शन है, ये कैसे काम करता है, लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, ये लिविंग ग्रुप की तरह। तो जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर लिविंग ग्रुप है तो आपको हाइड्रोलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज किधर की तरफ आ जाएगा, वापस अंदर आ जाएगा, और OC2H5 किधर चला जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड H, यानी कि आपके पास क्या बनी है, एल्डिहाइड बन चुकी है। और जो फ्रैक्शन बाहर निकला है वो क्या है, Mgx OC2H5। देखिए जब रिएक्शन आपने स्टार्ट की थी तो अपन ने क्या कहा था कि आप जब इथाइल फॉर्मेट को काम में लोगे, किसको काम में लोगे, इथाइल फॉर्मेट को काम में लोगे, तो इथाइल फॉर्मेट पहले किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड जाएगा फिर किसके अंदर, 2 डिग्री एल्कोहल के अंदर। तो अपन क्या करेंगे, वापस यहाँ पे Gr का अटैक कराएंगे, और जैसे ही अपन Gr का अटैक कराएंगे, RMgX, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ रिप्लेस हो गई है। तो ये हो गया RC, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज R है, इसके साथ एक क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, और इधर क्या आ जाएगा, ये Mgx आ जाएगा। और इसका क्या कर देंगे अपन, अब हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो आपके पास क्या बनेगा, देखो RCH और OH। तो मेरे पास बना RCH और ये OH। क्लियर। ये क्या बन गया आपके पास, 2 डिग्री एल्कोहल। इसकी मैकेनिज्म में एक वर्ड और ऐड कर सकते हो आप, क्या, देखो ये इलिमिनेट हो रहा है, क्या हो रहा है, इलिमिनेट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन मैकेनिज्म ही है एक तरह से। इस मैकेनिज्म को क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन मैकेनिज्म हो रही है। सबसे पहले एडिशन हुआ, उसके बाद में क्या हो गया, इलिमिनेट हो गया। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर तो क्या होता है, जो अटैकिंग रेजेंट है वो पूरा का पूरा ही अंदर रहता है, और मॉलिक्यूल में से एक जो ग्रुप होता है वो रिप्लेस हो जाता है। इलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या है, जो आपका रेजेंट है उसमें से भी कुछ बाहर जाएगा, और आपका रिएक्टेंट है उसमें से भी कुछ बाहर जाएगा। तो देखिए इलिमिनेशन रिएक्शन ही हो रही है, अपने रेजेंट में से Mgx बाहर निकल रहा है। दूसरी बात, आपका जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में से भी क्या निकल रहा है बाहर, OC2H5 बाहर निकल रहा है। तो एस्टर के साथ जो Gr की रिएक्शन है वो कैसी होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू होती है। इसमें एक चीज़ और नोटिस कीजिए आप, जो दोनों R ग्रुप है वो किसके हैं, Gr के ही हैं। देखो ये R ग्रुप है आपके पास, ये रहा। तो पहला जो R आया है एल्डिहाइड में वो कहाँ से आया है, Gr से आया है, और एल्डिहाइड पर दूसरे Gr के अटैक हुआ है तो भी आपके पास दोनों जो R थे वो कहाँ से आए हैं, Gr से। अब एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल के थ्रू आप क्या ले सकते हो, यहाँ पे CH3 ले सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पे पहला जो कंपाउंड बनेगा वहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा आपके पास CH3। इस जगह भी मैं क्या कर सकता हूँ, एक CH3 ऐड कर सकता हूँ, और इन दोनों भी, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे अब आपके पास CH3 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे,
CH3। कब होंगे? जब आप इस R की जगह पे क्या रख दो, यहाँ पे CH3। यानी कि आप वापस क्या बना सकते हो, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल या प्रोपेन 2-ऑल बना सकते हो। इज दैट क्लियर? अब जैसे मान लीजिए एग्जामिनर आपको ऐसे पूछे, हाउ कैन यू प्रिपेयर द आइसोप्रोपाइल एल्कोहल फ्रॉम GR, देन यूज द एल्डिहाइड मेथड। एस्टर में जाने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको ये कहे व्हाट हैपन व्हेन GR रिएक्ट विद इथाइल फॉर्मेट, तभी ये इस रिएक्शन का यूज करना है। क्लियर? और अब अपन पहुंच गए हैं किसके अंदर, 3 डिग्री एल्कोहल के फॉर्मेशन में पहुंच गए हैं। तो देखिए 3 डिग्री एल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए अपन इसी में चेंज करेंगे। तो इसी में चेंज करेंगे तो देखिए इस H की जगह पे क्या लगा देता हूं मैं, इसके अंदर एक R लगा देता हूं। क्या प्रिपेयर करने के लिए, 3 डिग्री एल्कोहल प्रिपेयर करने के लिए। और इस H की जगह भी क्या लगा देता हूं, R लगा देता हूं। रेजेंट को याद रखना बिल्कुल आसान है, क्यों? जैसा अपन ने शुरू में किया था, फॉर्मल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन। क्लियर? तो अब बात करेंगे किसके लिए, कीटोन के लिए। तो आई थिंक यहाँ तक आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो फॉर्म है वो आप समझ चुके हो यहाँ से। तो मेरे पास देखो C है, डबल बॉन्ड O है, ये R हो गया, और आपके पास ये भी क्या हो गया, R Mg X की रिएक्शन कराई, नेगेटिव चार्ज ने इस पार्शियल पॉजिटिव जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, R डैश की फॉर्म कर देता हूँ। 2 R तो देखो कीटोन में पहले से ही थे, तीसरा आप R थ्रू द GR इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हो, तो 3 R हो जाएंगे, तो 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा आपके पास। तो देखो ये हो गया मेरे पास R डैश C R, और ये R और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये मैग्नीशियम और ये X, और इसका क्या करवा दो आप, हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए। और हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, HOH, और आपके पास क्या बनेगा, R COH। एक R कहाँ से आया है, GR से आया है। तो 2 R तो इसके अंदर कीटोन के थे, एक R कहाँ से आया है, एक R कहाँ से आया है, GR से आया है। सपोज इन तीनों को ही क्या कर लेता हूँ मैं, CH3 ले लेता हूँ। इन तीनों को ही क्या कर लेता हूँ, CH3 की फॉर्म में ले लेता हूँ। तो ये भी मेरे पास CH3 हो गया, यहाँ पे तीनों ग्रुप क्या हो गए, CH3 हो गए। ये लीजिए, अब देखिए क्या बनेगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, या आपके पास ये क्या है, टर्सी ब्यूटाइल एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है। क्लियर? तो ये आपने किसके साथ प्रिपरेशन कर लिया, कीटोन के साथ। मैकेनिज्म का नेम क्या है, वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और अपना जो लास्ट स्टेप है, वो लास्ट स्टेप देखिए आप, लास्ट स्टेप में आपको क्या लेना है, R है, C डबल बॉन्ड O, और ये OC2H5। आपके पास यहाँ पे क्या है, ये कॉमन एस्टर है, मतलब फर्स्ट एस्टर को, फर्स्ट मेंबर ऑफ एस्टर को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी एस्टर का फॉर्मूला यही रहेगा। ये एस्टर है, ये क्या है, इसके पास एक लिविंग ग्रुप है। आप लोग जानते हो कि लिविंग ग्रुप होता है तो आपको हाइड्रोलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इस पर अटैक करेगा कौन, Mg X अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज इसने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर। क्लियर? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन की तरफ। तो आपके पास क्या बनाइए, R C, एक R पहले से लगा हुआ था, तो यहाँ क्या कर देता हूँ मैं, R डैश कर देता हूँ GR के। और ये आपके पास एक है OC2H5, और एक वैलेंसी के साथ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज Mg, और ये X। क्लियर? अब देखो हाइड्रोलिसिस की अभी रिक्वायरमेंट है नहीं, क्यों, लिविंग ग्रुप है। तो लिविंग ग्रुप किधर चला जाएगा, बाहर की तरफ। तो आपके पास क्या बना, C R डैश डबल बॉन्ड O Mg X, और ये OC2H5। वहाँ पर भी आपने देखा था कि जो इथाइल फॉर्मेट था, यानी कि जो इथाइल फॉर्मेट एस्टर था, वो पहले कन्वर्ट हो रहा था किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। तो ये जो एस्टर है पहले किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन पर। और कीटोन की रिएक्शन अपन जानते ही हैं, रिएक्शन की मैकेनिज्म का नेम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन नेम हो जाएगा रिएक्शन का। रिएक्शन का मैकेनिज्म का नेम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन हो जाएगा। अब आपके पास क्या बन गया, कीटोन बन गया।
इस कीटोन में ध्यान देना है, एक ग्रुप तो पहले से ही किसका था, एस्टर वाला है, एल्काइल ग्रुप, और जो दूसरा R डैश आया है वो कहाँ से आया है, वो Gr से आया है। अब इस पर वापस अटैक करेंगे अपन किसका, R डैश Mgx का अटैक करेंगे। तो R डैश ने अटैक किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया। तो आपके पास देखो R डैश और ये R डैश C ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज Mgx है। देयर इज ए नो लिविंग ग्रुप, इट मीन्स रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो आपके पास ये क्या हो गया, H और ये OH, ये बॉन्ड यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा और आपके पास क्या बन जाएगा, R डैश और ये COH, यानी कि आपने क्या बना दिया, 3 डिग्री एल्कोहल। जो पोर्शन बाहर निकला है वो क्या है, Mgx और ये OH है। इज दैट क्लियर? तो आपने 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन भी कर लिया, 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन भी कर लिया और 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन भी कर लिया। ध्यान यही रखना है, 1 डिग्री एल्कोहल में 2 कैटेगरी थी आपके पास, 1 एक्स्ट्रा कार्बन देन Gr, 2 एक्स्ट्रा कार्बन देन Gr, फॉर्मल्डिहाइड लिया था। और फॉर्मल्डिहाइड के बाद में 2 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए फॉर्मल्डिहाइड का एक H रिप्लेस करके R ले लेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, एल्डिहाइड। और दोबारा एक H रिप्लेस करेंगे तो अपन कहाँ पहुँच जाएंगे, 3 डिग्री एल्कोहल जो कीटोन था आपके पास। अब देखिए एग्जामिनर आपको यदि कहे व्हाट हैपन व्हेन RMgx रिएक्ट विद एस्टर, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लगा दे, वो एग्जामिनर आपको क्या दे दे, CH3, तो ये क्या हो गया, इथाइल एसीटेट। क्या नेम हो गया इसका, इथाइल एसीटेट। क्लियर? आपको एग्जामिनर ये कहे व्हाट हैपन व्हेन Gr रिएक्ट विद इथाइल एसीटेट, तब आपको ये रिएक्शन लिखनी है। क्लियर? जैसे मान लीजिए मैं सभी R डैश की जगह क्या कर देता हूँ, CH3 कर देता हूँ। यहाँ पे CH3 है तो आपके पास ये जो 2 R ग्रुप बने हैं, यहाँ CH3 है, ये R ग्रुप भी क्या है आपके पास, CH3 है। और इन दोनों की जगह भी क्या कर दूंगा मैं, CH3, यहाँ पर भी क्या कर दूंगा मैं, CH3। तो ये तीनों जो R ग्रुप है मेरे पास, ये तीनों R ग्रुप क्या हो जाएंगे, CH3, ये भी CH3 और ये CH3, और ये R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CH3। क्लियर? तो आपके पास जो लास्ट कंपाउंड या जो एल्कोहल का प्रिपरेशन होगा उसमें तीनों जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या है, मिथाइल है। 2 मिथाइल ग्रुप किधर से आए होंगे, उसके अंदर Gr से आए होंगे। अब ये ध्यान रखना कि आपको एक व्हाट हैपन व्हेन Gr रिएक्ट विद फॉर्मल्डिहाइड, व्हाट हैपन व्हेन Gr रिएक्ट विद इथाइलिन ऑक्साइड, व्हाट हैपन व्हेन Gr रिएक्ट विद इथाइल फॉर्मेट, इथाइल एसीटेट। और आपसे ये पूछे कि हाउ कैन यू प्रिपेयर द 1 डिग्री एल्कोहल फ्रॉम Gr, 2 डिग्री एल्कोहल फ्रॉम Gr, 3 डिग्री एल्कोहल फ्रॉम Gr, तो आपको क्या करना है, कोरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन का यूज करना है। ठीक है? तो आज अपन ने थ्रू द Gr फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल पढ़ा है। इन रिएक्शंस को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।